हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। जो विचार हैं उनको व्यक्त कर रहा हूँ। थोड़ा सा ज़िंदगी को, अपने जीवन को नियंत्रण करने के तरीके, मैं आज इस विषय पे आपसे विचार विमर्श करूँगा कि ज़िंदगी को कैसे नियंत्रित करा जाए। हाउ। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इस बात पे थोड़ा सा विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप ये समझने की कोशिश करें कि हमारा बचपन होता है। बचपन के बाद न जाने कब एकदम से हम जवान हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। जवानी आ जाती है बिना बताए और हमें पता भी नहीं चलता है। अब जवानी आ गई, आने के बाद समय निकलता जाता है, हम अधेड़ हो जाते हैं। अधेड़ होने के बाद बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा बड़ी तकलीफ़ों के साथ गुजरता है। कहीं कोई सा रोग पकड़ लेता है, कहीं कोई सा रोग पकड़ लेता है। व्यक्ति बिस्तर पे आ जाता है, हार्ट का ऑपरेशन करवाता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। तो न जाने भयानक भयानक रोग। अब ये रोग कैसे आ गए? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में इतने रोग नहीं थे पहले। इसका बड़ा उस पे मैंने गंभीरता से सोचा, समझा, पढ़ा, सुना। तो इतने रोग नहीं थे कभी हमारे देश में, भारत में। ये रोग आए कैसे? हमारी सोच के कारण, हमारी गलत दिनचर्या के कारण, हमारे गलत व्यवहार के कारण। मान लीजिए कि हमारा बचपन बीत गया और जवानी आ गई, वो हमें पता है ना चली। लेकिन जवानी आ गई तो क्या, अब बुढ़ापा आने वाला है, ये हमें पता है। बुढ़ापा कैसे आएगा, कितना आएगा और उस बुढ़ापे में क्या क्या होगा, ये आज हमें पता होना चाहिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बुढ़ापा कैसा रहेगा, हम इस बुढ़ापे में किस तरह से जिएंगे, ये एक हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप सोचिए कि आज मैं सोचता हूँ अपने बुढ़ापे में कि मुझे 95 साल तक जीना है, ये मेरी सोच है। 100 साल तक जीना है, ये मेरी सोच है। आज आप अपनी सोच बनाइए कि मुझे 100 साल तक जीना है और बहुत अच्छे से जीना है। कैसे? कि मैं अच्छी तरह से चलता रहूं, अच्छे से खाता पीता रहूं 100 साल तक, 100 साल में भी, और अच्छे से देखता रहूं, सुनता रहूं। हर मतलब मेरी इंद्री जो हैं, हर जितनी प्रकार की इंद्रियाँ हैं वो एक्टिव रहें 100 साल में भी। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा आज, जब हम जवान हैं, तब ये संभव होगा सोचने पे कि हमारा बुढ़ापा कैसे आएगा। डिसिप्लिन, नियम, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कभी भी सो गए, कुछ भी कर लिया, हर तरह के कर्म कर लिए, गलत सलत, ये नहीं चलेगा। कर्मों का हिसाब भी देना पड़ता है और जीवन को जीना भी पड़ता है। क्या खाना है, क्या पीना है, किस समय सोना है, कितना खाना है, पानी कैसे पीना है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप किस किस तरीके के कर्म करते हैं, उस पे हमारा बुढ़ापा डिपेंड रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो हमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अच्छे कर्म करना है, नियम बना के कर्म करना है, और जीवन को कैसे जीना है, ये सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें ध्यान रहना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना बुढ़ापा कैसे लाएं। बुढ़ापा एक बहुत अच्छी चीज़ है कहने को तो, लेकिन इस समय का बुढ़ापा एक बड़ा तकलीफ़ों भरा बुढ़ापा मैंने देखा है। बुढ़ापे में बहुत भयानक भयानक रोग हो जाते हैं और फिर व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है, 50 तरीके की नलियाँ लगी हुई हैं,
बार बार वो पैथोलॉजी वाला आता है और आपका ब्लड निकाल निकाल के लेके जाता है। अगर आपको नस, बुढ़ापे में सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि आपकी नस नहीं मिलती है। नस ना मिलने के कारण वो आके बार बार आपके टोंचती है बुज़ुर्गों को, और बेचारा असहाय व्यक्ति इतना दर्द सहन करता है कि निढाल हो जाता है। मतलब नस यहाँ मिल रही है तो यहाँ लगाया, नहीं मिल रही है तो फिर यहाँ टोचा, फिर वहाँ टोचा, इधर टोचा, उधर टोचा। देख के आत्मा दुखित हो गई। अगर आपको ये सब नहीं देख रहे हैं ना, तो आप अस्पताल में जाइए, वो किसी बुज़ुर्ग को अच्छे से देखिए कि किस तरीके से बुढ़ापा गुजरता है। आप, हमें और आपको अच्छे से कर्म करना है, और अपने बुढ़ापा हमें ये सोच के चलना है कि मुझे अपना बुढ़ापा 100 साल तक जीना है, और बिल्कुल चलते फिरते आज जैसा हूँ वैसा। हमें अपनी तरफ से सारे कर्म अच्छे करने हैं, बाकी तो फिर किस्मत है, कब किसके साथ क्या होता है। लेकिन हमें कर्म अच्छे करने हैं। तो उस सारी चीज़ें हमारे उस पर डिपेंड करती हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेदिक के नियम के हिसाब से सब लोग चलेंगे तो मेरे ख्याल से बुढ़ापे तक बहुत लाभ मिलेगा। बहुत ज़रूरी है बुढ़ापे को संभालना, अपने बुढ़ापे को, अपने साथ के लोगों के बुढ़ापे को संभालना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिक्कत होती है, समझने की कोशिश करिए। अच्छा ये होगा कि आप अपनी सुबह से लेकर, उठने से लेकर रात तक की दिनचर्या को एक नियम बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए, कभी भी कुछ भी मत कीजिए। जो नियम है ज़िंदगी के, उस नियम के अनुसार चलिए, तो व्यक्ति बुढ़ापे तक जिंदा रह सकता है। और आजकल जो लोग मर रहे हैं, एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? जिम जा रहे हैं व्यक्ति, एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है और वो बैठे बैठे मर जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि जिम जो है वो भारतीय संस्कृति का अंग नहीं था, ये विदेशों से आया है। विदेशों से आई हुई चीज़, हर चीज़ भारत के लोगों के लिए नुकसानदेह है। देखिए, वहाँ का मौसम एक जैसा रहता है, ठंडा, बर्फ़, और भारत का मौसम 3-4 तरीके का रहता है। रोज़ भारत में सूर्य उगता है, विदेशों में रोज़ सूर्य नहीं उगता। तो आप थोड़ा सोचिए। जिम जाने वाले लोग, जिम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने देखा होगा। जिम जो होते हैं किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में होते हैं, या फिर 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर ऐसे रहते हैं, और पूरे पैक रहते हैं। आर्टिफिशियल हवा यानी एयर कंडीशन रहते हैं। आजकल वो झांकी बनाई जाती है जिम में। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। और हमारी भारतीय संस्कृति का जो जिम होता था पहले, अखाड़ा, वो ओपन होता था, ताज़ी हवा से भरपूर। वहाँ पे जितनी भी प्रकार की एक्सरसाइज आप करते थे, उसके लिए आपको शुद्ध हवा मिलती थी, आपके फेफड़ों को, आपके हार्ट को। यहाँ पे आपको सिर्फ आर्टिफिशियल हवा मिल रही है। तो जो जितना कमज़ोर होता जाएगा जिसका दिल, वो उतनी जल्दी हार्ट अटैक आता जाएगा उसको। जिम में आपको हर चीज़ आर्टिफिशियल मिलेगी, हवा भी आर्टिफिशियल मिलेगी। आप वो ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, वो भी आर्टिफिशियल होता है। ट्रेडमिल पे कभी मत दौड़िए। आपको अगर दौड़ना है तो खुली हवा में दौड़िए, क्योंकि आप जितना दौड़ते हैं उतनी तेज़ हवा आपसे टकराती है, और उतनी हवा आप सांस के ज़रिए अंदर ले लेते हैं। जितनी ज़्यादा आप दौड़ते हैं और उतनी तेज़ी से हवा आपके सांस के द्वारा आपके फेफड़ों में और हार्ट के लिए जाती है। तो आप ट्रेडमिल पे मत दौड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो हवा है वो आपके शरीर से टकराएगी नहीं। आप सिर्फ दौड़ते रहेंगे, पसीना बहाते रहेंगे, और आपके सभी शरीर के अंगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जिम में जाइए तो ऐसा जिम बनाइए कि वो ओपन हो, जहाँ पे शुद्ध हवा आती हो। इसलिए मेन हार्ट अटैक के कारण यही हैं। जिम जाने वाले, उनको हार्ट अटैक इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका जो शरीर है वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा काम कर रहा है। हार्ट को डबल तिबल काम करना पड़ रहा है। जिम कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप वर्जिश कीजिए खुले आसमान के नीचे,
वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।